मान गया है पाकिस्तान। उतर गई अकड़, जिद छोड़कर करने वाला है ऐलान। आतंकियों की पनाहगाह में नहीं जाएगा हिंदुस्तान। होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। वर्ल्ड कप में पिटा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी पिटेगा पाकिस्तान। पूरी दुनिया को सुपरहिट मुकाबले का इंतजार। रोहित की सेना फिर करेगी प्रचंड प्रहार। झुक गया पाकिस्तान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की हेकड़े निकल गई। जिद्द पाकिस्तान जो इस बार पर अड़ा था कि भारतीय टीम को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आना ही होगा, अब हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गया। बस ऐलान होना बाकी है। मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की टीम आतंक के पनाहगार देश के किसी भी शहर में मैच खेलने नहीं जाएगी। ये मुकाबले अब न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। हमारे साथ इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता भी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए विक्रांत जुड़ गए हमारे साथ। उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। झुक गया पाकिस्तान। न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा हिंदुस्तान। यह सब कुछ करीब करीब तय हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। खेल भावना की आड़ में खुद को पाक साफ बताने की कोशिश हो रही थी। टीम इंडिया के बाइकॉट की बातें हो रही थी। लेकिन पूरी दुनिया में आतंकवाद का चेहरा बन चुका पाकिस्तान कब तक खैर बना था। उसे घुटनों पर आना ही पड़ा। 2 महीने बाद उसे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, लेकिन अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सका है। वजह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फालतू की जिद। वो कई दिनों से इस बात पर अड़ा है कि टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, जबकि दोनों देशों के रिश्तों और आतंकी वारदातों में पाकिस्तान की भागीदारी की वजह से भारत सरकार ने टीम इंडिया को भेजने से साफ इनकार कर दिया था। दोनों देशों के तल्ख रिश्तों और अड़ियल पाकिस्तान के रुख को भांपकर आईसीसी ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई थी, ताकि पाकिस्तान से पूछा जा सके कि आखिर उसके पास समस्या का अब समाधान क्या है। शुक्रवार को हुई आईसीसी की बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 ही विकल्प दिए गए थे, या तो हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी भूल जाओ। आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना फाइनल फॉर्मूला बताने के लिए वक्त ले लिया, ताकि इस पर वो अपनी सरकार से मुहर लगवा सके। फिलहाल आईसीसी को इंतजार है पीसीबी के मुहर लगे हुए फैसले का, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो जाएगा, इस शर्त के साथ कि अगर भारतीय टीम फाइनल में जगह ना बना पाए तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में कराया जाएगा। हालांकि इसमें भी कई तरह की तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं। मसलन अगर सेमीफाइनल में टीम इंडिया हारती है तो 1-2 दिन के अंदर सारे इंतजामात कैसे कराए जाएंगे। फाइनल देखने की चाहत रखने वाले फैंस कुछ ही घंटों के अंदर होटल से लेकर टिकट तक के इंतजाम कैसे करेंगे। खैर, ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल हर किसी को इंतजार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मूले के ऐलान का है। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले पूरी दुनिया में भीड़ खींचते हैं, खासतौर पर मामला जब आईसीसी ट्रॉफी का हो। पिछले साल पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत आई थी। इसी को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात का रोना रोता है कि टीम इंडिया को भी पाकिस्तान में खेलने के लिए आना चाहिए, जबकि पाकिस्तान भूल जाता है कि सरहद पार से उसके आतंकी हिंदुस्तान में आकर नापाक हरकतों में शामिल होते हैं। भूल जाता है पाकिस्तान कि उसके खुद के शहरों में सुरक्षा इंतजामात पर हर दूसरे दिन सवाल खड़े होते रहे हैं। जब से पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है, कुछ न कुछ खुराफात उसके दिमाग में चलती रही है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है।
अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बीसीसीआई के ऐतराज के बाद उसे पीओके के शहरों में होने वाले आईसीसी ट्रॉफी का टूर रद्द करना पड़ा। पाकिस्तान में लगातार हो रही आतंकी वारदातों से पूरी दुनिया में खिलाड़ियों की सुरक्षा वैसे ही एक मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी खुद उसके मुल्क में न सिर्फ उसकी इज्जत दांव पर लग चुकी है, बल्कि इस खस्ताहाल मुल्क के लिए करोड़ों रुपए भी दांव पर लगे हुए हैं। दिल्ली से विक्रांत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आपने ही ये खबर ब्रेक की है, तो ऐलान कब तक हो जाएगा औपचारिक, और पाकिस्तान के इस निर्णय का कारण क्या है? सही भाई, वो एक शेर है ना कि तर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूर बीसीसीआई होगा। ये जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था इंडिया में, मैं आपको बताऊं सैयद भाई, बच्चे जो है ना 8-8 साल के बच्चों को 4 महीने पहले पता था कि पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं जाएगी। पाकिस्तान को भी पता था, ठीक है, बीसीसीआई उनको ब्रिंक तक ले गया और वो पोस्टरिंग कर रहे थे, क्योंकि दिक्कत है कि मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन है। अब पीसी के चेयरमैन के तौर पर तो हाइब्रिड उनको सूट भी करता है, लेकिन वो उस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी कि पॉलिटिशियन है, यानी कि उनको अपनी ऑडियंसेस को अपील भी करना है। भाई 2 दिन पहले उनका बयान थे 2 जी, सर कट जाएगा झुकेगा नहीं, हम इंजरी ले लेंगे इंसल्ट नहीं लेंगे, हम पैसों के लिए जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भाई अभी तो आप पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जब कल आपको आईसीसी ने कहा टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल साफ। सही भाई, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट टीम है, इंडिया पाकिस्तान इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि कल मीटिंग में 7 जो बड़े बोर्ड्स हैं वो ये कह देंगे कि टेक इट और लीव इट, यानी कि या तो कराओ हाइब्रिड या फिर एक काम करते हैं, ले लेते हैं आपसे चैंपियंस ट्रॉफी। अब पाकिस्तान को वक्त दिया गया था, अभी तक उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई है। अब मीटिंग उन्होंने ही बुलानी है, रिकन्वीन उन्होंने ही करना है, लेकिन अब वो दुबई में बैठे हैं मोहसिन नकवी और वो थोड़ी सी बार्गेनिंग कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से वाजिब भी है। हल्की फुल्की वो बार्गेनिंग करेंगे। अच्छा, ये जो मुद्दा है ना कि इंडिया हाइब्रिड करता है, हम भी हाइब्रिड करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, लिखित तौर पर आईसीसी मुझे नहीं लगता ये करेगा। बिल्कुल ठीक है, वो जो वक्त आएगा, कहते हैं ना, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। हाँ, वो होस्ट थे, हाँ, एज होस्ट उनका हक था कि सारी टीमें वहां पर आती, पर जब दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ही नहीं है तो इंडिया की टीम कैसे जाती? अब वो आते थे, वो कहते हैं जी हम आते थे। बिल्कुल। तो मैं तो ये सवाल करूंगा, आप भी मत आते भाई, बिल्कुल सही आप बात। क्यों आ जाते थे? हाँ। आपकी तो बार्गेनिंग चिप नहीं है ना आपके पास। विक्रांत, आप बने रहिए, कुछ सवाल दिमाग में हमारे आ रहे हैं, हम यहाँ पर दिखाकर अपने दर्शकों को और फिर आपसे उस पर बात करेंगे। 3 सवाल यहाँ पर दिमाग में आते हैं। अगर मान लीजिए हाइब्रिड होता है, तो अगर भारत, हालांकि ऐसा होगा नहीं, हम एक ऐसी संभावना जिस पर हम बात भी नहीं करना चाहते वो विचार यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर भारत के बिना फाइनल लाहौर में होगा तो कुछ ही घंटों में फाइनल की तैयारी कैसे करेगा पीसीबी? ये पहला सवाल। क्या 2 शहरों को एक साथ फाइनल के लिए तैयार रखा जाएगा? ये संभव है या नहीं, ये दूसरा सवाल है। 2 फाइनल के लिए 2 देश अलग अलग तैयार रहेंगे तो आखिरी समय पर कुछ ही घंटों में टिकट और होटल कैसे बुक करवा पाएंगे फैंस? विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, मान लीजिए हम फाइनल देखना चाहते हैं और वेन्यू बदल जाए, 2 दिन में, कम से कम 2 दिन, उससे ज्यादा तो समय मिलेगा नहीं। कैसे इंतजाम होगा, कैसे पॉसिबल संभव सही भाई? पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखिए उसमें क्या होता है कि टीमों के लिए, ऑर्गेनाइजर्स के लिए, सबके लिए आप एक बैकअप तैयार कर सकते हैं। अगर फाइनल तो दुबई में होगा ना, अनाउंस तो दुबई में होगा, सो वही बात है कि इन केस इंडिया नहीं है तो लाहौर को आप एक शैडो वेन्यू रखेंगे। बट बात क्या है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं टिकटिंग में, आईसीसी की जो टिकटिंग होती है उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप भरते हैं ऑनलाइन जाके कि मैं ये फाइनल की टिकट चाहूंगा, फिर आपको एलोकेट होती है। अब जो लोग दुबई जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन फैंस हैं, इंडिया फाइनल पहुंचे ना पहुंचे, वो फाइनल की टिकट उन्होंने कर दी, होटल्स कर दिए, वो लाहौर तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये आई थिंक बड़ी टेक्निकल मामले हैं, लेकिन आई एम श्योर इसको बैठकर सुलझा लिया जाएगा। ये फिर भी एक छोटा मसला है क्योंकि इसमें फैंस आते हैं ना, और फैंस तो पिस जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने सईद भाई यूएस और वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप कवर किया था, आईसीसी की सबसे बकवास टूर्नामेंट थी वो, उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कैम भी हुआ, बिलो स्टैंडर्ड आपकी प्लेइंग कंडीशंस भी थी, लेकिन वर्ल्ड कप हो गया। बट दिक्कत यहां पर यह है कि पाकिस्तान कई और भी चीजें मांग रहा है। वो कह रहा है कि जी हमारा जो रेवेन्यू शेयर है आईसीसी का उसको बहुत बढ़ा दो। वो नहीं होगा बॉस। वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो स्टेजिंग फीस है उसको बढ़ा दो।
वो क्या है, $1-2 मिलियन और बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कल आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी कहा कि आपकी जो गेट मनी है, यानी कि टिकटों से आपको पैसे मिलते हैं, जनाब आप 1.5-2 मिलियन के करीब डॉलर्स के करीब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर जी। पाकिस्तान में हो। दुबई में तो बार्गेनिंग बाइंग पावर ज्यादा है ना, बिल्कुल वहां सही। महंगी टिकट भी होंगी, जी। तो इंडियन क्राउड भी आएगा, तो हम्म। आपको तो 1.5-2 मिलियन डॉलर्स अगर दुबई में 5 मैच इंडिया के होते हैं तो आपको तो पैसा भी ज्यादा आएगा। बट सबसे बेसिक चीज ये है, मैं बार बार कहता हूं कि बकरी दूध भी दे रही है और मैं भी कर रही है। उनको पहले मालूम था, लेकिन उनको ये था, उन्होंने जी। कल मीटिंग में ये भी बोला है, उन्होंने कल मीटिंग में ये भी बोला है कि यार मेरी इज्जत रख लो, मैं घर पे क्या लेकर जाऊंगा, क्योंकि दिक्कत है बिल्कुल पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मैं बिल्कुल घर पर क्या लेकर जाऊंगा। वहां से वो सोशल मीडिया पे जो आग वहां से उगल रही है कि बिल्कुल। बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। अरे बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी तो ये मतलब जो बाहर हमारे मेरे मोहल्ले में गोल्ड कप हो रहा है उससे भी बदतर होगा। सो द फैक्ट इज कि पाकिस्तान को मालूम था कि वो एक ऐसी लड़ाई है जो जीत नहीं पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को यह जरूर मालूम चल गया है सईद भाई कि वर्ल्ड क्रिकेट में जी। उनकी जगह जहां पर वो सोच रहे थे वहां नहीं है। क्योंकि जो कल उनको टेक इट और लीव इट कहा गया था, उसका मतलब ये था अगर पाकिस्तान हाइब्रिड पे नहीं मानता जो और आईसीसी वोट में जाता तो फिर जबरदस्ती चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बाहर होता। बिल्कुल होता। पाकिस्तान कहता हम पुल आउट कर रहे हैं जी, हम बॉयकॉट कर देंगे। ब्रॉडकास्टर भी कर तैयार दो। था, आईसीसी भी तैयार था बिना पाकिस्तान के। बिल्कुल। ठीक है, वो थोड़ा मॉनिटरी लॉस होता, उनको कॉम्पनसेट किया जाता, बट विदाउट पाकिस्तान वो थी ना वो स्टोरी, कहानी, शेर आ गया हर रोज बोलते रहे, और जिस दिन शेर आया आपको खा के चला गया। और पाकिस्तान का ये ब्लफ होता, अगर एक चैंपियंस ट्रॉफी एक आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान के बिना हो जाता तो सईद भाई आगे से उनको कोई पूछता नहीं। आई थिंक देव रियलाइज्ड इट। बिल्कुल ये सही बात है। सैनिटी मैं कहूंगा वो समझ गए हैं बात। हाँ, आप कुछ देर और बने रहिए। जय शाह पर भी हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो भी करेंगे आईसीसी अध्यक्ष को लेकर। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खूब चटखारे लिए जा रहे हैं। कई लोग तो अभी भी टीम इंडिया को पाकिस्तान में ही मैच खिलाने पर अड़े हैं, जबकि कईयों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का विवाद खूब सुर्खियां बटोर रहा है। पूर्व क्रिकेटर से लेकर पत्रकार और फैन हर किसी का यही मानना है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो ना तो सही फैसले लेने जानता है और ना ही सही वक्त पर फैसले लेता है। क्यों एज पर जाकर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की बातें कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब रात को खड़े होकर ये कह रहे थे कि फिर हम बॉल जो है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में फेंक देंगे और गवर्नमेंट से पूछेंगे कि क्या हमें हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहिए या हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये वो सारी ऑप्शंस अब गवर्नमेंट से पूछेंगे। अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। जहाँ भी आग लगी होगी लोग अपने दामन को बचाएंगे, अपने कपड़ों को बचाएंगे। अब जहाँ एक आग लग चुकी है वो गुस्से की, ताब की, नफरत की आग है और लोगों के अंदर एक शिद्दत भर दी गई है। शिद्दत पसंदी जहाँ भी होती है वो नुकसानदेह होती है और माजरत से हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए और हजूम जहाँ कहीं भी होगा वो खतरनाक सूरत में होता है। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। अब जरा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को सुन लीजिए। आईसीसी की मीटिंग में जाने से पहले अपनी मीडिया के सामने देखिए कैसे शेखी बघार रहे थे। खैर, अपना घर था, इज्जत बचानी ही थी, भावनाओं में बहकर इतना तक बोल गए कि हम भारत खेलने जाएं और भारत यहाँ खेलने नहीं आए, ये तो होने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। खैर, पीसीबी चेयरमैन का ये बयान आईसीसी मीटिंग से पहले का है। जाहिर है मीटिंग के बाद माहौल भी बदला होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अकड़ भी कुछ कम हुई होगी। हमारे साथ विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी थे। बहुत धन्यवाद विक्रांत, बहुत अच्छी बातें कही आपने, मज़ेदार बातें भी कही साथ में। धन्यवाद आपका। विक्रांत हमारे साथ थे और विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए
आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।